पाकिस्तान ने अपनी सरकारी एयरलाइन पीआईए को बेच दिया है। जी हाँ, भारतीय करेंसी के लिहाज से अगर हम बात करें तो ये बिक्री सिर्फ 4300 करोड़ रुपए में हुई है। पाकिस्तान के आरिफ हबीब ग्रुप ने इस एयरलाइंस को खरीदा है। पीआईए के पास कुल 32 एयरक्राफ्ट हैं और घाटे में चल रही इस एयरलाइंस को पाकिस्तान लंबे समय से बेचने का प्रयास कर रहा था। सर, पाकिस्तान की एयरलाइंस बिक गई, कितनी बड़ी खबर आप मान रहे हैं और ये सौदा कितना बड़ा है? एयरलाइंस, सरकारी एयरलाइंस पूरी दुनिया में चलती नहीं, बिकती ही हैं। और आईएमएफ के साथ संधियों में ये पहली शर्त होती है कि जो पैसा खाने वाली या जो खर्च बढ़ाने वाली सेवाएं उनको बंद किया जाए। तो पाकिस्तान तो आईएमएफ का सबसे पुराना, सबसे कुख्यात ग्राहक है, 15-16 बार बेल आउट ले चुका है। तो जो ताज़ा बेल आउट था उसमें जो एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी मिली थी आईएमएफ को, उसमें ये शर्त थी कि पूरी तरह से पाकिस्तान की एयरलाइंस को बेच दिया जाए। ज़्यादातर सरकारों को बेचनी पड़ती हैं एयरलाइंस, कुछ ही दुनिया के देश हैं जो सरकारी क्षेत्र में एयरलाइंस चला पा रहे हैं और उनके पास बड़ा पैसा है, जैसे कि आपको मध्य पूर्व के सॉवरेन वेल्थ फंड है। नहीं तो एयरलाइंस का कारोबार सरकारों के लिए नहीं है, घाटे का कारोबार है। तो पीआईए की बिक्री लंबे समय से पेंडिंग थी। आईएमएफ के सामने अगली बैठक में बैठने से पहले पाकिस्तान को इस एयरलाइंस को बेचना था, तो इसे बेचा भी गया है। जो वहीं का एक आरिफ हबीब ग्रुप है उसने इसको खरीदा है, 75% की कंट्रोलिंग स्टेक है। डील करीब $482 मिलियन के आसपास की डील है। पाकिस्तान एयरलाइंस का में खर्चे की कमी और फ्लीट की कमी के कारण इसका विस्तार भी दुनिया के सेक्टर्स में काफ़ी सीमित था। लेकिन एक बड़ी शर्त पूरी हो गई आईएमएफ की पाकिस्तान को और पाकिस्तान इसके बाद इसे इस तरह से इस्तेमाल करेगा कि हमने आईएमएफ की बड़ी शर्त पूरी की और हमें आगे अगली सहायता का अगली ट्रांच, अगली किस्त जारी की जाए। जी, अब सर, पाकिस्तान के लिए अब आईएमएफ की बाकी जो बड़ी शर्तें हैं, अगली शर्तें हैं, वो कौन कौन सी हैं जिसका प्रेशर आपको लगता है कि पाकिस्तान पर अभी बना हुआ है? एक बड़ी शर्त विपुल जी जो है वो इलेक्ट्रिसिटी और गैस की दरें बढ़ाने का, टैरिफ बढ़ाने का है और जो इनके लॉसेस हैं उसको कम करने का है, जिससे कि जो एनर्जी सेक्टर का लॉस है उसे कम किया जा सके। इसको लेकर पाकिस्तान उलझा हुआ है कि बिजली दरें और गैस की दरें कैसे बढ़ाई जा सके, हायर टैक्स कलेक्शन कैसे किया जा सके और सब्सिडी को टारगेट बेहतर कैसे किया जा सके। एक और जो बड़ी चीज़ आईएमएफ के पैकेज में है वो स्ट्रांग एंटी करप्शन, ट्रांसपेरेंसी और रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट है। करप्शन पाकिस्तान की बड़ी चुनौती है। तो ये वो चुनौतियां हैं जिन पर शायद आईएमएफ की अगली बैठक में सवाल पूछा जाएगा।